हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट पे मैसेज भेज सकते हैं। और आज मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है जो जिनको मैं सुपर मॉम बोलना चाहूँगी। शी इज़ अमेजिंग। उन्होंने अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। नॉट ओनली लाइक मतलब उन्होंने पूरा अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है, एक घर में रहने से लेके एक एंटरप्रेनर तक वो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। वो मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगी और वो आपके साथ शेयर करेंगी अपने ब्रेक थ्रूज एंड हाउ शी हैज़ चेंज हर लाइफ। उनका नाम है आशा सोनी। आई एम जस्ट वेटिंग टू बी लाइक वो ज्वाइन कर लें जस्ट। ओके, शी इज़ विद अस ओनली। I hope she, yeah. Hi, Asha. How are you? I'm fine. I'm great actually. Thank you so much. And how are you? Yeah, I'm great. I'm just waiting for you. तो ये हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं, वो हैं आशा जी, जो उन्होंने एक घर में रसोई से काम करने से लेके और आज उन्होंने अपने खुद के दो एक एक कंपनी बोलूंगी मैं, लाइफ चेंजिंग पूरा कंपनी ही खोला हुआ है। और स्पेशली वो वर्क करती हैं लेडीज को एम्पावर करने के लिए। वो ऑथर भी हैं, वो लाइफ कोच भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो एक सुपर मॉम है। क्योंकि जब मैं इनसे मिलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मैं समझती हूँ कि मैं भी हाँ थोड़ी एक कूल मॉम हूँ। पर जब मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इनसे वाइब्स ऐसे ही आते हैं। तो इसीलिए स्पेशली मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। मैं यूथ को बात करती हूँ, बट मैं आज चाहती हूँ कि आज आप पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा बात करें कि पेरेंट्स किस तरीके से एक जबरदस्त कनेक्शन बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और मतलब बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आशा जी, मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने इंस्टा लाइव पे। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जबानी भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली, क्योंकि मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। एंड एज ए मॉम आज एकदम प्राउड फील हो रहा है कि दो बच्चों की मॉम हूँ, तो आज सबके साथ में मैं अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। तो मेरी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई एम लाइक, अगर मेरी स्टोरी कहें तो होम मेकर टू अ बिजनेस मेकर। बिकॉज क्योंकि मैं राजस्थानी परिवार से हूँ। एंड हमारे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में हमें ऐसा क्या मतलब बचपन से संस्कार भी यही दिए गए हैं कि भाई घर संभालना है, बच्चों को संभालना है। अगर आपने वो कर बिल्कुल लिया, यू आर बिल्कुल। ए गुड, आप बहुत अच्छे हो, आप मस्त हो करके। बट कहीं ना कहीं वो एक अंदर मेरी अंदर आई मे बी आई एम एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस थी मैं, तो वो सब तो अच्छे से संभाल ही रहा था। और मेरे अंदर वो बात जरूर आती थी, मैं बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ और घर भी, और उसके साथ में मैं अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो सपने क्या है, कैसे मैं उनको पूरा करूं। सो ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, एंड जब मुझे मौका मिला मेरे लाइफ कोचिंग का, जो इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ दिया है, पूरा उसमें मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। अब जिससे मेरे रिलेशन अच्छे हुए बच्चों के साथ में, और भी ब्यूटीफुल हुआ हमारा, अच्छा था। एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स जो बच्चों के साथ में भी इतना ब्यूटीफुल, क्योंकि टीन्स को आज के जमाने में हैंडल करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। सबसे तो उनके साथ में मेरे, बड़ा चैलेंज ही ये होता है, वो टीनेजर्स को संभालना। और हाँ, आप दो दो टीनेजर्स की मॉम हो। यस। तो उनको संभालते हुए और अपना लाइक करियर भी मैंने एक इनक्रेडिबल यू जर्नी के बाद ही मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया। सो टुडे आई एम अ कोच, मैंने बुक भी लिखी है। एंड मैं एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हूँ जिसका नाम है राइट दिशा। एंड आई एम रियली लविंग दिस, लाइक अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप एकदम डेडली कॉम्बिनेशन हो, एक सुपर मॉम एंड और एक एंटरप्रेन्योर का। और मतलब मुझे ना आशा जी, आजकल ऐसा लगता है कि मदर्स के सामने ना बहुत बड़ा चैलेंज आता है बच्चों को डील करने में। तो आप उनको क्या सजेशन, मतलब आपके पहले तो ये बताइए कि आपको लगता क्या है कि कौन से ज्यादा चैलेंजेस हैं जो एज अ मदर आपने फेस किए और बाकी लोग फेस कर रहे हैं। पता है चैलेंजेस कब आते हैं? हम जब जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं।
मैं सिर्फ आजकल की मम्मियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जीने दो उन बच्चों को, लेट देम लीव, गिव देम फ्रीडम। पहले क्या होता था कि हम ऐसे में मुझे 26 ईयर्स हुए हैं शादी को, तो हम हमारे जब बच्चे हुए थे तो मोस्टली जॉइंट फैमिली थी। और सच बोलूं तो हमने बच्चों के लिए कभी स्पेशली टाइम निकाला ही नहीं। वो जॉइंट फैमिली में हंसते खेलते बड़े हो जाते थे करेक्ट। तो। और अभी क्या होता है, मोस्टली सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और न्यूक्लियर में भी नहीं, अगर जॉइंट में भी रहते हैं, मेरा बच्चा एंड पूरे दिन वो नजर है ना बच्चों पे बहुत ज्यादा, लाइक ओवर अटेंशन। तो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, तो जहाँ पे हम बहुत ज्यादा अटेंशन होता है वहां पे चैलेंजेस आने हैं, बिकॉज आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो बच्चा एकदम निश्चिंत है और ज्यादा मस्ती करेक्ट। करेगा और ज्यादा ये। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने ऊपर ले रहे हो उसकी भी लाइफ की, तो आपको चैलेंजेस आने हैं। या फिर उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना दे कि भी जो भी होगा थोड़ा की नहीं है, नहीं तो उसको रहता है कि हाँ देयर इज समवन, प्रोटेक्टिव शील्ड जब रहेगी तो चैलेंजेस ज्यादा आने ही वाले हैं। तो वो थोड़ा सा करेक्ट। आपको कम करना पड़ेगा। बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बट दिस इज द फैक्ट। नहीं नहीं, आई डू एग्री। मुझे याद है कि एक्चुअली मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि आशा जी से मेरी मुलाकात ही हुई थी इनक्रेडिबल यू की जर्नी में, एंड शी इज अ कोच विद मी। बट हम लोग जब मिले थे, हम लोग एक इवेंट में गए थे, गोवा इवेंट में। तो हम दोनों साथ में थे 3 दिन, 3-4 दिन। तो उस टाइम पे मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो अभी आशा जी ने एक बहुत जबरदस्त डायलॉग दिया है ना, वो उन्होंने मुझे तब भी बोला था, अरे जीने दे तेरे बच्चों को, क्यों परेशान कर दिया। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जब हम बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, उनके ऊपर जो नजर रखी होती है वो हटा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा बैलेंस होने लगती है चीजें। वेरी ट्रू। अच्छा, अभी मुझे आपसे ये पूछना है आशा जी के, क्या एक पेरेंट बच्चों के लिए बेस्ट फ्रेंड होते हैं? आप बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो जब अगर आपका बच्चा कहे कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं जब बच्चा आपको कहे कि मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप एक फ्रेंड के जैसे चलना आज अपन दोनों मिलकर चिल करते हैं, व्हेन यू डू दैट यू कैन बिकम अ बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर आप मम्मा बन के बोलोगे नहीं तुझे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, भले हम उसको समझने की कोशिश नहीं करें कि वो क्या रीजन से बोल रहा है, कोई भी चीज अगर वो बोल रहा है उसके पीछे के रीजन, उससे पहले आप तैयार हो जाओ कि यस अगर तुझे नहीं जाना मत जा, कोई बात नहीं, हम लोग आज चिल करेंगे, मजे करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो खुद सोचने लग जाएगा कि मुझे जाना चाहिए शायद स्कूल, कहीं मेरा मिस ना हो जाए। एंड व्हेन ओके। यू हैव दैट रिलेशन। और जब बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, हम कई माए में मुझसे शिकायत करते, मेरा एक ही शिकायत मेरी सब मम्मी की मेरे पास आती है, पूरे दिन मोबाइल पे रहता है, क्या करूं? मैं बोली आप भी उसके साथ बैठो और एंजॉय करो। वो बोलते हैं ये क्या बोल रही है? हाँ, मैं भी यही सो बोलने वाली थी, है ये क्या बोल रहा हूँ। कि जब तो आप अब जब बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हो तो आप बेस्ट फ्रेंड कैसे बनोगे? जब उसके टॉपिक्स में आप इंटरेस्ट लेने लगोगे, उसके साथ में एंजॉय करोगे, उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट आप टाइम दीजिए। इट्स ए स्लो प्रोसेस बट परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो आप 5-10 मिनट उसको कौन सा कैरेक्टर पसंद है, वो क्या रील सीखते हैं, अच्छा ये तो मुझे भी पसंद है, ये तो मुझे भी पता नहीं था, और उसको लगेगा मम्मी और मैं जब एक ही टीम में है, देन फ्रेंड्स बनने में क्या टाइम लगेगा? उनको लगना तो चाहिए, नहीं तो आप हमेशा दो टीम, इंडिया एंड पाकिस्तान की टीम में रहोगे तो यू कैन नेवर बी बेस्ट फ्रेंड्स। जब आप उसको लगेगा कि आप उसकी टीम में हो और उसके बाद उसके साथ एंजॉय करने के बाद उसके बेटरमेंट के लिए उसके बाद आप कुछ बोलो, तो ही विल लिसन टू, ही और शी विल लिसन टू यू। यस मम्मी ने भी, मतलब मम्मी को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड शी इज एंजॉइंग विद मी। एंड देन बोला बेटा अभी 15 मिनट से आप देख रहे हो, 5 मिनट और देख लेना मेरी तरफ से एंजॉय, उसके बाद आप पढ़ोगे क्या? सो योर फोकस शुड भी उससे क्या ओके। करवाना है। हाँ, आप जब उसको टोकते हो तो वो तो करने वाला है जो भी करने वाला है, या नहीं छुप के करेगा हम्म। या ओपन में करेगा, बट उसका पूरा मजा आप वो डर से करेगा, मजा किरकिरा कर रहे हो। सो यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एज अ फ्रेंड, यू आर पार्टिसिपेटिंग एज अ विलन। एंड आप सोचते हो सपने तो बेस्ट फ्रेंड के बनने के देख रहे हो, और आपके जो एक्शंस है, जस्ट वॉच देम। अच्छा। हाउ आर यू अप्रोचिंग योर चाइल्ड? क्या आप जब अप्रोच करते हो चिल्ला के अप्रोच कर रहे हो? कमरा गंदा है, व्हाट इज योर रिएक्शन, प्लीज टेल मी। जब कमरा गंदा है और आप जब दीपाली एंट्री मारते हो तो क्या रिएक्शन है आपका, बताइए मुझे। नहीं, पहले जब मैं एंट्री मारती थी तब एक्चुअली मुझे गुस्सा आता था, ये क्या मेस बना के रखा है। बट हाँ, इनक्रेडिबल यू की जर्नी के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये सब अपने रिएक्शंस जो हैं वो हर वक्त देने की जरूरत नहीं होती है। समटाइम्स वी हैव टू बी काम, और एक समय देना चाहिए। और
सीधी बात है, चिल, अगर कमरा गंदा भी है तो चिल, थोड़ी देर बाद ठीक कर लो। हाँ, वो चीजें अब मेरे रिएक्शंस कम हो गए हैं, बट हाँ पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो बहुत मतलब एज ए बहुत बेस्ट ज्यादा। फ्रेंड, अगर मैं एज ए बेस्ट फ्रेंड एंट्री मारती हूँ मेरे फ्रेंड के कमरे में, यार क्या कमरा बना के रखा है, चल मिलके साफ करते हैं। हम्म। सो आपकी अप्रोच अगर बेस्ट फ्रेंड जैसी है, यू कैन बिकम ए बेस्ट फ्रेंड। आपकी अप्रोच अगर मोमा जैसी है तो यू विल बिकम अ मोमा, एंड उससे भी ऊपर विलन जैसी है तो यू विल बिकम अ विलन। तो आपका बच्चा तो सुधर जाएगा, लेकिन आपका और आपका बच्चों का रिश्ता कहाँ जा रहा है वो उसके ऊपर ध्यान करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट दैट योर चाइल्ड विल बिकम सक्सेसफुल, बट आपका और उसका रिश्ता कहाँ जा रहा है, दैट इज मोर लाइक, मुझे उसका ज्यादा कंसर्न है आजकल। हाँ करेक्ट। अभी एक चीज आपने बोली कि जैसे बच्चे ने बोला मॉर्निंग में उठ के कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो एज अ पेरेंट ओके मत जाओ, मतलब डू यू रियली थिंक कि अगर हमने फ्रीक्वेंटली उनको इस चीज के लिए अलाउ किया, सो आप दैट करके विल तो लीड। देखिए दीपाली, आप करके देखिए। बिकॉज आई एम डूइंग नहीं, इट क्योंकि एक्चुअली। नहीं, मेरी बेटी जो है ना वो स्कूल के लिए कभी मना नहीं करती है, बट वो मना करती है ट्यूशन के लिए कभी कभी। सी तो हाँ, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हम्म। तो मैं जैसे आप ट्यूशन के लिए मना करती हूँ, अच्छा बेटा तेरे को नहीं जाना है मत जा, फिर बैठ के पूछो क्या हुआ, मतलब फिर धीरे जब पहले ना, जैसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो अपनी टीम में, मैं बस एक ही बात बोलती हूँ, अब उसको अपने पहली टीम में लेना है। तो जैसे हमने करेक्ट। एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसने उसने बोला मेरे को ट्यूशन क्यों नहीं जाएगी, क्या हुआ, जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है मम्मी तो सुनती नहीं मेरी, लाइक उसके अंदर पता नहीं और भी कुछ बोलना होगा, कुछ उसके अंदर इमोशंस चल रहे होंगे। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हर इमोशंस। कभी उसका मूड नहीं होगा, कभी पढ़ने की, और वो अगर बोले कि मैं ट्यूशन नहीं जा रही और 2 घंटा घर पे पढ़ रही हूँ, तो हमारा तो वही लक्ष्य है ना कि वो 2 घंटा पढ़ ले। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, हम्म। तो आप उसके पास में बैठिए। जब भी वो फर्स्ट टाइम भी जब वो बोले ना नहीं जा रही, कोई बात नहीं मत जा, अच्छा क्या हुआ, कुछ बताएगी मुझे क्या रीजन है, टीचर अच्छी नहीं है, तेरे को क्या हो रहा है, जस्ट फाइंड आउट द रीजंस। और जब आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो रीजंस पता आएगा, तो आप लोग जब कम्युनिकेट करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन आल्सो। मे बी शी वांट्स टू चेंज द ट्यूशन, क्या रीजन है, विदाउट रीजन कोई भी बच्चा ये नहीं करता है। अच्छा कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, सो यू विल गेट सॉल्यूशंस फ्रॉम देयर कम्युनिकेशन ओनली। और कभी ओके। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो आपसे डबल बच्चे समझते हो, वो बताते नहीं है, क्योंकि हमने उनको बताने, मतलब उनको इतना प्रोटेक्ट, बोलते हैं ना, उसकी हाँ, जिम्मेदारी भी एक हमने ले ली है ना, प्रोटेक्टेड कि भाई शेल में जाना ही रखा हुआ पड़ेगा, है। क्योंकि हमने छोड़ा ही नहीं है, नहीं जाना ही पड़ेगा मत। मेरी आप विश्वास करोगे, एट्थ में कोरोना था तो ऑनलाइन था, तो हम्म। ऑनलाइन था तो पूरे साल मेरी बेटी ने अटेंड नहीं किया था, जैसे जैसे ऑन करके वो सो जाती थी, पूरे साल उसने स्कूल अटेंड नहीं किया। एंड वो देन तो मेल से, ज्यादातर बच्चों ने यही किया है। हाँ, तो स्कूल से मेल आया था कि इशिता का बहुत, और रिजल्ट एकदम डाउन, जबकि अच्छा करती थी, लेकिन हम्म। एकदम एट्थ में एकदम डाउन बोले तो फेल की कतार पे। मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, मैं बोले इशिता 9th एंड 10th है यार, बहुत अच्छी हिम्मत है यार, तेरी करेज है तेरे में, लाइक आई अप्रिशिएट है। मैं बोली वाह, इतना तो अपने भैया ने भी नहीं किया, लाइक मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। मैंने उसको बोला यार क्या हिम्मत है यार तेरे, एट में पूरा साल, 1 महीना समझ में आता है यार, एक हफ्ता, आई वॉज जस्ट लाफिंग ओवर हर कि भाई, तो वो खुद इतना उसको बुरा लगा कि मम्मी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। जस्ट हम्म। ऑपोजिट रिएक्शन अपने को देना है। और जब हम ऑपोजिट देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर आ गई, क्योंकि बच्चे उसको पता है को 9th और 10th। करेक्ट। हाँ। अरे इतना बेसिक हाँ अपना जो करेक्ट। एनवायरमेंट हमारा आसपास के है, तो उनको इतना तो उनको पता है कि 9th 10th या जो पढ़ाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमें हर बार नहीं याद दिलाना पड़ता कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कभी कभी तो छोड़ देना चाहिए, मत पढ़ यार, चिल करेंगे, बिना पढ़े लिखे लोग भी कितने करोड़पति बने, इट्स ओके। तो हाँ एक्चुअली ये बात सच है, ये बात सच है। और पहले मैं बहुत ज्यादा ना पढ़ाई ओरिएंटेड थी, मैंने मतलब मेरे बच्चों का सच बोलूंगी, मैं सोशल मीडिया में खून पी रखा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट अब जब मैंने देखा है कि अगर, और ये एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और मैंने मेरे जो भी लाइफ के मतलब एक्सपीरियंसेस है उन पे ही बोल रही हूँ कि अगर बच्चा काबिल है तो वो अगर मार्क्स नहीं भी ला रहा है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता है। दिस इज वॉट आई हैव एक्सपीरियंस। तो बच्चे को ओवर प्रेशर करना कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने तो छोड़ दिया एक्चुअली बच्चों वो को अपनी पढ़ने के लिए फील्ड, ओवर। एक समय हाँ आएगा अपनी फील्ड अपने आप, हमको सिर्फ उतना सपोर्ट देना है कि उसकी कौन सी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, बस वहां पे। और करेक्ट। अभी अपने को बेसिक नॉलेज चाहिए। कर रहा है, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं भी आ रहा है ठीक है, लेट इट करेक्ट। बी, हाँ मतलब बच्चा इज इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चों एक्चुअली। को सिर्फ ये फीलिंग देना कि पढ़ाई वगैरह सब बाद में, यू आर द बेस्ट गिफ्ट टू मी एंड यू आर इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ी चीज मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी।
तो बिल्कुल, हम बहुत बच्चे। सही बात हाँ। बोली आपने, क्योंकि आजकल जैसे एज अ टीचर, मतलब लाइफ कोच के साथ मैं टीचर भी हूँ, तो जब पेरेंट्स आते हैं, वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं, वो खुद पढ़ रहे हैं। और एक पेरेंट ने तो लिटरली मुझे ये बात बोली थी कि नहीं नहीं, मैं तो वैसे नॉर्मल रहती हूँ, बट मुझे बाकी पेरेंट्स जब बोलते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया। तो मैंने कहा मतलब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो बाकी लोगों की बातों से, और जिसकी वजह से आप प्रेशर कर रहे हो अपने बच्चे को। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न होना चाहिए, मतलब समझने की चीज कि पेरेंट्स दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस ना होके अपने बच्चे को प्रेशर ना करें, सबसे बड़ी बात। अच्छा, हर अभी ना बच्चा आशा यूनिक जी। है। हाँ, जी। हर बच्चा हाँ, यूनिक है, डेफिनेटली। सबके अपने अपने टैलेंट है, एंड यू नो योर किड। अगर आपका घर का माहौल, आपका काम सिर्फ ये है कि आपका घर का माहौल आप इतना ब्यूटीफुल बना के रखो कि बच्चों के लगना चाहिए मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड आई एम लिविंग। माई मदर इज द बेस्ट, माई फादर, माई फैमिली इज द बेस्ट गिफ्ट। बस ओनली वो फीलिंग करा दी ना आपने, बाकी सब ऑटोमेटिक मोड पे हो जाएगा। करेक्ट, मतलब मुझे अभी तक जो आपसे कन्वर्सेशन किया उसमें मुझे दो चीजें तो बहुत क्लियरली समझ में आ गई। पहली चीज कि बच्चे से कम्युनिकेट करना चाहिए, जो मैं अक्सर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। दूसरा, बच्चों को टाइम दीजिए, जब आप टाइम देंगे ना तो बच्चा आपके साथ ओपन अप होता है। और तीसरा, एनवायरनमेंट, कि आप बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रिसेंट में एक रील बनाई थी, तो मैंने यही बात करी थी कि अगर आप एक बच्चे को दिन रात एक्शन मूवीज दिखा रहे हो, तो आप उससे ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि भाई आप मुझे गीता के श्लोक सुना दो। जो आप उसको दिखा रहे हो वही वो करेगा। सो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए आशा जी कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों को लेके सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में क्या है, और वो चैलेंज किस तरीके से वो लोग ओवरकम कर सकते हैं? पेरेंट्स को क्या चैलेंज है ऐसे? जी, मतलब बच्चों के साथ डील करते वक्त क्या चैलेंजेस है जो वो लोग फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। हम्म। वो अपने जो इमोशंस हैं, ये चीज में मतलब कभी समझो फेल भी हो गए, तो क्या आपका, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपका बच्चे के साथ में आपका वो रिलेशन है कि वो दिल खोलकर आपको आके बोल सके कि मम्मी मैं फेल हो गया। एंड आप क्या आप में उतना पेशेंस है कि आप उसको, फेल भी हो गया तो उसको उतना ही अच्छे से एक्सेप्ट करें। अगर आपके बच्चे से अगर कोई गलती हो भी जाती है, क्या आपके बच्चे को लगता है कि हो गई गलती, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को बताऊं? तो ये हम्म। फीलिंग अगर आपके बच्चे को है, देन दैट यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस। और अगर ये नहीं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत तो नहीं, ये चैलेंज हमेशा दिमाग में कि कहीं गलत नहीं कर रहा है, कहीं ये नहीं कर रहा है। एंग्जाइटी रहती है बच्चों के बारे में कि क्या होगा, आजकल इतना सोशल मीडिया है। ये सबसे बड़ा भी चैलेंज है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ है। बट चैलेंज को आप अगर एज ए चैलेंज लोगे तो इट्स अ चैलेंज। अगर आप भी उसके साथ में कि अगर हमें भी अगर आज कुछ काम करना है, तो सोशल मीडिया से हम भी नहीं बच सकते तो हमारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? सिर्फ एक करेक्ट। ट्रू। यही है कि आप उनको सिर्फ अच्छा ये राइट एजुकेशन दीजिए। और हमेशा बस मैं बार बार यही कहती हूँ कि ऐसा आपका रिलेशन हो कि बच्चे से अगर कोई गलती भी हो जाए, कोई बात नहीं, देयर इज अनदर चांस। हमेशा से ये बोलते रहिए, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास। कुछ चीजें जो हम एवरीडे अफर्मेशन के जैसे बच्चों को एवरीडे बोल हम्म। सकते हैं। पूरे घर में कभी कभी घूमते घूमते हाथ लगा के टच करके, बिकॉज टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर द बेस्ट गिफ्ट, यू आर द बेस्ट। भले वो आपकी बात नहीं मानता हो, आपको उससे हजारों शिकायतें, लेकिन फिर भी, और अगर टच भी नहीं करने दे रहे तो अपने मन से वो दुआएं दीजिए कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट है। जो आपको चाहिए हम्म। सिर्फ वही बोलिए, जो नहीं चाहिए, मेरा सबसे बच्चा सबसे बेस्ट है, मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, मेरी हर बात मानता है। एंड उसको वो फील कराना कि यार यार यू आर द बेस्ट, यू आर स्पेशल। तो वो फील कराना, भले आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी, यू आर नॉट फीलिंग, बट आफ्टर ऑल आपका करेक्ट। बच्चा है। उससे अगर एक्सपेक्टेशन सारे हटा दो ना, तो यू विल फील फॉर दैट। बच्चा जब छोटा सा था तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, तब कितना क्यूट लगता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस आर द चैलेंजेस। स्टॉप एक्सपेक्टिंग। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से मस्त जी लेगा और बना लेगा, वो जैसे हमने बनाई अपनी लाइफ। हमारे माता पिता करेक्ट। कहाँ आपके पीछे थे? दीपाली बताइए, आपके माता पिता कितने पीछे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो अभी भी याद है कि मैं पढ़ती थी कि रात रात भर देर तक पढ़ती थी, तो मुझे डांट पड़ती थी इस बात की कि लाइट ऑफ करो, टाइम से सो। रात में देर तक नहीं पढ़ते, बहुत लेट नहीं पढ़ते, तुमको पढ़ना है तो सुबह उठ के, मतलब बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पूछते भी नहीं थे कब एग्जाम है।
आशा जी, मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे आप देखो कि अगर बोर्ड एग्जाम्स हैं तो हम लोग जब सेंटर पे जाते हैं तो बच्चों से ज्यादा हमें पेरेंट्स नजर आते हैं। और हमने जब बोर्ड एग्जाम दिए थे तो बेस्ट ऑफ लक भी नहीं, ओके चलो एग्जाम है, हाँ बाय, अच्छे से करना, दैट्स अकेले इट। ही चले सो दे जाते हैं हम, अभी तो हाँ क्लास तक बस। ड्रॉप करने आएंगे, छोटे बड़े नर्सरी के बच्चे को ड्रॉप करते हैं वैसे। करेक्ट करेक्ट, तो ओवर उनको प्रोटेक्टिव करके ना एक तरह से हैंडीकैप्ड बना रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को। सो बिल्कुल बिल्कुल सही। गिव देम फ्रीडम, द चैलेंजेस लेट देम देयर, मेक दैट, जो उनके पार्ट की जो मिस्टेक्स है उनको करने दीजिए। लेट, हम लोग मिस्टेक्स ही नहीं करने देते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेट देम हम्म। मेक देयर पार्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड लेट देम लर्न फ्रॉम देम। वो मिस्टेक्स से उनको सीखने दीजिए। सिर्फ अपनी नजर करेक्ट। रखिए, नजर रखनी जरूरी है। सिर्फ नजर रखिए, हम्म। लेकिन इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस, स्टॉप गिविंग इंस्ट्रक्शंस। सबसे फर्स्ट तो स्टॉप गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ये सबसे बड़ा कहना चाहूंगी मैं आपसे। नहीं, बहुत मतलब एक एक बात आप इतना अच्छा बोल रहे हैं ना। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, ठीक है? तो आई नो फादर्स का भी एक लेवल पे स्ट्रेस रहता है, बट मदर का थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज्यादा ही होता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो उस स्ट्रेस को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यहाँ पे मैं एक डायलॉग देना चाहूंगी, अपने आप को झांसी की रानी समझना बंद कर दीजिए। झांसी की रानी की ये तरह मैं बहुत ये भी सही कर, बोला। है ना, मैं ये भी, हाँ, ये हम औरतें क्या मल्टीटास्कर्स होती हैं, उसको एज ए जी जी। प्राउड फील करना इट्स गुड, बट हमेशा झांसी की रानी बनकर मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी एंड आई एम द बेस्ट बनना का जो भूत सवार होता है ना, उसको रिलैक्स। सबसे पहला ये बोलूंगी कि कभी वर्क, मतलब कभी वर्कलोड ज्यादा है तो समझो, अगर घर की तरफ आपका एक हफ्ता ध्यान नहीं गया है, इट्स ओके। अगर आपका वर्क, समझो अभी दीपाली आपका बोलती टीचर हैं आप, समझो एग्जाम हुए हैं और आपको पेपर टेस्ट करने हैं, तो यू हैव सम वर्कलोड, तो एक हफ्ता आप शायद, आपको स्कूल में ज्यादा काम है, तो यू कैन हम्म। विदाउट एनी गिल्ट, मदर को गिल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, विदाउट एनी गिल्ट एक हफ्ता वहां पे काम कर लीजिए अच्छे से। क्या होता है, जब हम वर्क पे काम करते हैं तो घर चल रहा होता है दिमाग में, और जब घर पे काम करते हैं तो वर्क चल रहा होता है, तो इसके बीच में जंग छिड़ी होती है। तो जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता है एक हफ्ता मुझे यहाँ देना, यहाँ पे जब हो जाएगा, वो नेक्स्ट हफ्ता आप अपने घर पे ज्यादा डेडिकेट कीजिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे भी अगर ज्यादा काम है और यहाँ पे भी मैं उतना ही करूं, नॉट पॉसिबल। आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो स्ट्रेस अगर कम हम्म। करना है तो आप देखिए, मैनेज कीजिए। एक हफ्ता अगर यहाँ पे ज्यादा है तो इस तरफ, फिर दूसरा हफ्ता यहाँ पे ज्यादा कर दीजिए। कभी अगर एक हफ्ता घूमने नहीं गए तो नेक्स्ट हफ्ते का प्लान्स बना लीजिए। सो यू हैव टू प्रायोरिटी बना बैलेंस लीजिए रहता है। अपने काम की, हाँ प्रायोरिटी बना लीजिए, तो आपके काम सब आराम से विदाउट स्ट्रेस हो जाएंगे। इसलिए अगेन, झांसी की रानी बनकर एक ही दिन में, दिस शुड, पेपर्स भी परफेक्ट, घर भी परफेक्ट, बच्चा भी परफेक्ट, फैमिली लाइफ भी परफेक्ट, सोशल लाइफ भी परफेक्ट, नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो मतलब इन शॉर्ट, चिल करो। एक एक समय पे थोड़ा क्या क्या कर सकते हो उस हिसाब से, एंड दिस इज द फैक्ट। अगर ऐसे चलोगे, लंबा चलोगे, मैराथन, लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मैराथन चलना है हमको, है ना। करेक्ट, मतलब धीरे धीरे आराम से चलो और ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनीवेज इंसान हो, शरीर है, उसको भी रेस्ट की जरूरत है। अच्छा, तो अभी मुझे आप एक अपना जबरदस्त सा एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को? जियो और जीने दो। सी, हम है ना कहीं अच्छा, बच्चों को, इसीलिए ना मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज जो मेरे साथ गेस्ट आ रहे हैं ना, वो एकदम सुपर मॉम और एकदम कूल मॉम है। तो आपकी हर चीज में ना मतलब इतना ऐसा वो आ रहा है ना, क्या बोले कि जियो और जीने दो, चिल मारो, रिलैक्स। बोलिए। हाँ, तो सबसे बड़ा तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपके बच्चे की लाइफ डिफरेंट है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अपने बच्चे की लाइफ आप नहीं जी सकते। सो सबसे पहले तो अपने पति से, बच्चे से अपने आप को अलग बनाइए। उनकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है तो आपकी नीड्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, और उसके साथ में आप देखेंगे कि बच्चे भी आपको प्रायोरिटाइज करेंगे और हस्बैंड भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि एज ए वुमेन,
एज ए मदर हम लोग बहुत गिविंग होते हैं, बहुत ज्यादा गिविंग, और कभी कभी गिविंग होते होते हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वहां करेक्ट। उस लेवल पे नहीं जाना है। अपने आप को अपनी खुशियों से रिफिल करते रहें। आपको कुछ चीजें पसंद होगी जो आप करें, उसके लिए भी टाइम निकालें। अगर बहुत टाइम से आप स्पा नहीं किया है, एंजॉय नहीं किया है, फ्रेंड्स के साथ चिल नहीं किया है, प्लीज डू दैट। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट बन गए हो तो आपके बच्चे, तो आपके सारे पैसे भी सिर्फ बच्चों में लग रहे हैं और सारा टाइम भी बच्चों में लग रहा है। प्लीज, अगर ये हफ्ते, ये महीने में अगर बच्चों ने ट्रिप मारी है तो अगले महीने अपने लिए भी आप वो प्लान कर लीजिए। सो दे विल सी कि ये पेरेंट्स, बच्चे भी आपको दिन रात देख रहे हैं कि यस मम्मी भी करेक्ट। मतलब अपने, तो वो जब बड़े होंगे तो एज ए रोल मॉडल, नहीं तो वो डर जाएंगे कि मम्मी पापा की लाइफ ऐसी होती है, इतनी स्ट्रेस होती है, हमको नहीं बनना कभी मम्मी पापा। आपने ये नहीं सुना, मुझे कभी शादी हाँ, नहीं ये बात करनी, भी मुझे कभी ये नहीं सही। करना? आपने ये सुना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास में शादी वाली लाइफ देखी है कि अगर ये करेक्ट। शादी के बाद हाल होना है तो मुझे शादी नहीं करनी। सो लेट्स शादी नहीं गिव इट करनी। दैट। हाँ, तो लेट्स गिव दैट ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट कि भाई हम पेरेंट्स भी हैं तो हम एंजॉय भी करते हैं, हम बच्चों के साथ भी एंजॉय करते हैं, हम अपनी लाइफ भी जीते हैं। सो पेरेंट बनने के बाद अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज को बिल्कुल खत्म कम कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल या टाइम का कुछ कंस्टेंट है, कम कर सकते हो, प्रायोरिटाइज बच्चों को कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स वी हैव टू कम बैक। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप रिचार्ज नहीं करोगे, आप दोगे क्या? जब आप करेक्ट। अपने आप को करेक्ट। रिचार्ज नहीं करोगे, व्हाट आर यू गोइंग देन? वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और फिर बेचारे बच्चों के लिए सब कुछ करना, और जब वो थोड़े बड़े हो जाए, मैंने तो पूरी जिंदगी तेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, और वो ड्रामा, फिर बच्चे बोलेंगे मैंने बोला था। सो डू यू वांट दैट ड्रामा, करेक्ट। और यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ विद द किड्स लाइफ? सो इन सब करेक्ट। ड्रामों से बचिए। एक्चुअली ऑल दिस ड्रामास विच वी हैव सीन, एंड हमको आगे क्रिएट नहीं करना है। लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट फॉर आवर किड्स टू लिव, एंड एक लाइफ अच्छी तरह से भी पेरेंट बनने के बने। तो आजकल बच्चे, देखा आपने, ये जो न्यू जनरेशन है वो पेरेंट्स बनने से कतराते हैं, बिकॉज करेक्ट। उन्होंने ट्रू, क्योंकि अपने उन्होंने वही पेरेंट्स, देखा है। अपने हम्म। पेरेंट्स की लाइफ को हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। एंड बच्चे मतलब तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, ये भी बहुत सारे पेरेंट्स जाने, देयर इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली उन्होंने किया है उतना। अननोइंग। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना आशा, कि जब हम लोग जो एनवायरनमेंट पहले से देखते हुए आते हैं ना, तो वो आगे भी रहता है। तो वो माइंड में ना हमारे ना वो हो जाता है कि हमने ये देखा है तो ये आगे भी होगा। तो अगर बच्चा अच्छा एनवायरनमेंट देख रहा है तो एक उसका सेकंड आगे ना, भी अच्छा ही होगा। कमेंट्स आर कमिंग की साउंड नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा। आई डोंट नो, नहीं, एक्चुअली मे बी उधर ही प्रॉब्लम होगा। बाकी हमारे, बट एनीवे, हम्म, हाँ, तो मतलब वही चीज है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने अभी बोला कि मदर्स को कि थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग करो, अपने आप से भी प्यार करो, तभी दूसरों से भी प्यार कर पाओगे। हर वक्त हर काम स्ट्रेस में रह के करोगे तो फिर वो स्ट्रेस ही रहने वाला है, फिर वो कुछ होने ही नहीं वाला है। राइट। इसीलिए आजकल के बच्चे, जो बच्चे हैं ना, वो बड़े होके बोलेंगे हमको किड्स चाहिए ही नहीं, बिकॉज उनको लगेगा हम्म। किड्स आर बर्डन, ऐसे, क्योंकि उन्होंने बर्डन, वैसा यस रोल यस। मॉडल देखा है। सो हमेशा ध्यान रखना, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। आप जो अपने बच्चे हम्म। से करवाना चाहते हो, इफ यू वांट योर किड्स टू रीड बुक, वो यू देखना हैव चाहिए कि टू मम्मी, रीड। यू हैव टू रीड। इफ यू वांट रिस्पेक्ट, गिव डबल रिस्पेक्ट। इफ यू वांट लव, अनकंडीशनल लव, आपका बच्चा कैसा भी है, मिसबिहेव करता है, कुछ भी हो, बट आई लव यू, तू जैसा भी है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा, तू जैसा भी है यार, तो मतलब तू बहुत अच्छा है, ऐसा। और कभी चिल्ला रहा है तो सुनो, और हैव दैट हम्म। छोटा सा स्माइल, तो उसको लगेगा, उसको खुद को फील होने लग जाएगा। तो रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, और अनकंडीशनल लव, एंड वो उसका मतलब ये नहीं कि आप सब महंगी महंगी चीजें लाके दो, बस हाँ। अंदर से जो प्यार होता है ना, सोल लव, लाइक मैं हूं तेरे साथ में, करेक्ट। बस और यू आर ये सेम इम्पोर्टेंट। चीज मुझे लगता है फादर्स को भी करना चाहिए। फादर भी जैसे लाइक ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहते हैं, मतलब बोथ पेरेंट्स शुड डू दिस सेम। क्योंकि जब अगर सिर्फ मदर ही करी जा रही है एफर्ट्स टू मेक द एनवायरनमेंट गुड एंड वेल, और फादर फॉर स्ट्रेसफुल है, तो इट पेरेंट्स, विल नॉट वर्क। दैट शुड बी अ लाइक म्यूचुअल, एक म्यूचुअल एफर्ट्स होने चाहिए उनके लिए। यस। तो चाहे चीजें अच्छी लगे नहीं लगे, पहले तो स्माइल नहीं छोड़ना मुंह से हर वक्त स्माइल रहनी चाहिए। ओके। और बच्चों को आप क्या, जो आज का जनरेशन है, जो यूथ है, उसको क्या आप देंगे एक सजेशन, आपके गोल्डन वर्ड्स? कभी कभी ऐसा, कभी कभी हम, अगर हम मैच्योर इनफ है तो हम भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। सिर्फ
कभी कभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके मम्मी पापा कौन से बैकग्राउंड से आए होंगे, शायद वो कभी कम पढ़े लिखे भी होंगे, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उतनी फैसिलिटीज नहीं मिली है जो आपको मिली है। तो यू शुड फील ब्लेस्ड। सबसे, आप जो भी माहौल में हो, भले आपके पापा इतने अच्छे नहीं हो या मम्मी इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपके पास अगर फैन भी है, अगर बेड भी है, घर भी है, तो जो जो आपके पास है, बी इन ग्रेटिट्यूड। सबसे फर्स्ट थिंग मैं बच्चों को ये, बिकॉज हम लोग है ना, बड़े हम पेरेंट्स हो या बच्चे, हम है ना अपने अपने जो नजदीक होते हैं ना उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है। मेक इट रिवर्स, कभी दूसरों के सामने कम अच्छा बने तो चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के सामने और अपने पति के सामने गिव योर बेस्ट बिहेवियर। आप बोलोगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। वी कैन अगर मेरे ट्राई। दिमाग में मैंने थोड़ा फिट कर लिया कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट बिहेवियर टू देम, कि बस मेरा दिल से मेरी ये हो कि मेरी वजह से वो लोग को हर्ट ना हो एंड आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, तो आप देखो चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। अब हम हमेशा सोचते कि बच्चा अगर अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छे से बात करूँ। नो, बच्चा अगर गलत भी बात कर रहा है और हम अच्छे से बात कर रहे हैं, धीरे 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 वो हो देखना आप इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। सो इट हैपेंस। तो बच्चे मम्मी पापा को समझे, अगर उनको दोष ना दे किसी चीज के लिए, इट्स वेरी इजी। ग्रेटिट्यूड में रहे, एक ही चीज अगर मेरे से सीखना है तो बच्चे ग्रेटिट्यूड में रहे। आपके मम्मी पापा अगर एक रोटी सब्जी भी आपको दे रहे, बिना, आप बचपन से लेके अभी तक भले आपको जो भी मिला, मैं बोलती इतना सा भी मिला है, आपने उसके लिए 1 रुपया भी मेहनत नहीं की है और वो आपको इजीली मिला है बिकॉज ओनली ऑफ योर पेरेंट्स। सो बी इन ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। और कभी ये शिकायत मत करना कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपको क्या पता चलता है। जितने भी हैं, बी ग्रेटिट्यूड कि वो है तो मुझे बिना मांगे खाना मिल रहा है, बिना मांगे फैन मिल रहा है, बिना मांगे ये सब बुक्स भी अगर आपको मिल रहे हैं, इसमें आप ये मत जाना कि उसको ज्यादा मिल रहा है, कम, जितना भी मिल रहा है, यू हैव नॉट अर्न द पेनी। आप जाकर देखिए, 1 रुपया अगर कमाने के लिए भेजा जाए ना, तो 1 रुपया कमाने में आपको पसीने निकल जाएंगे, लेकिन आपको वो हजारों चीजें, अगर आप काउंट करने बैठोगे तो हजारों चीजों की लिस्ट बन जाएगी कि ये सब चीजें मुझे बिना मेहनत के फ्री मिल रही है। सो बी इन ग्रेटिट्यूड एंड व्हेन यू स्टे इन ग्रेटिट्यूड, शिकायतें अपने आप वैनिश हो जाएगी एंड यू विल बिकम गुड फ्रेंड्स। या अच्छा आशा जी, एक ना शायद बच्चे बच्चे ने ही एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्फ, खुद को मोटिवेट कैसे करना है। पढ़ाई के लिए या मतलब पढ़ाई के लिए ही होगा कि किस चीज के लिए और मोटिवेशन जी चाहिए? ऑफकोर्स देखिए, मोटिवेशन जो है, पहली बात तो देखिए यहाँ पे तो आपके बोलने से पहले मैं ही बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेशन टाइप की ना कोई चीज होती नहीं है। सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन जो है ना, ये सब बहुत शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं जो थोड़ी देर में इनका असर खत्म हो जाता है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाउ टू बी इन द हाई माइंड सेट। तो वो आप अब बताइए, क्योंकि मोटिवेशन तो मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ कि मतलब कुछ ऐसे कुछ भी कि नहीं यस यू कैन डू इट, ये इट विल नॉट वर्क। हाँ, आई तो विल ऐड बच्चे ने समथिंग। ये हाँ 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 जी बोलिए। हाँ, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। जितनी क्लैरिटी है, अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। तो आपको अगर क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे 80% चाहिए, वो क्लैरिटी आप ले लीजिए, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, आपका शेड्यूल उस हिसाब से अपने आप बन जाएगा। अगर आप क्लैरिटी नहीं है, हवाई में बातें कर रहे हो, तो मोटिवेशन नहीं आएगा। सो वो इन वॉट एवर फील्ड में भी, तो आप क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे ही क्लैरिटी मिल जाएगी, आप मोटिवेटेड हो जाओगे। करेक्ट, मतलब यहाँ पे मैं भी एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या आपका आउटकम है, क्या आपको चाहिए, और उन सब चीजों को अगर आप बना के एक पेपर भी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि लिखो क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या कमियां हैं, किन कैसे आप उस कमियों को ओवरकम कर सकते हो। ये सब चीजें जब आप करोगे ना, मोटिवेशन तो छोड़ दीजिए, बट हाँ ये बात सच है कि आपके सामने चीजें अपने आप होने लगेंगी जब आप खुद अपना पहला कदम बढ़ाएंगे उस तरफ। I would तो like to share 3 C's for success. 3 C's. 3 Clarity. 3 C's. 3 C हाँ for success. Clarity, confidence and consistency. Clarity, मुझे क्या करना है, कॉन्फिडेंस कि ये मुझे करना ही करना है, और कंसिस्टेंसी, एवरी डे उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे, जब तक आप अचीव नहीं कर लो, सक्सेसफुल। वेरी गुड। आशा जी, एक और सवाल पूछा है, ये भी बच्चे ने ही पूछा है। हाउ टू गेट योर सेल्फ टू स्टडी लाइक आफ्टर 45 to 50 minutes, वी जस्ट डोंट गेट
दैट फायर टू कीप स्टडी। मतलब बच्चा बैठ तो रहा है, पढ़ना है उसको, हाँ हाँ मुझे पढ़ना है, बट लाइक 45 और 50 मिनट्स के बाद ना उसको वो जो एक वो आग के साथ बैठता है ना पढ़ने के लिए, वो आग बुझ जाती है। तो वो कंसिस्टेंसी बच्चा कैसे लेके आए पढ़ाई में, ये एक तो सवाल एक बच्चे को पूछना है। हाँ, एक मैंने पढ़ा था कहीं पे या फिर मैंने सुना था कि एक एवरेज है ना कंसंट्रेशन का 25 मिनट्स है। सो 25 मिनट का अलार्म लगा दीजिए आप। 25 मिनट्स आप आराम से फोकस कर पाओगे। जैसे आपने 40-50 मिनट्स तो बोला ही है, तो व्हाट अगर आपको बढ़ाना है तो 25 मिनट्स पे एक ब्रेक, 5 to 10 मिनट्स का। उसमें 5 मिनट्स में है ना जो करना है कर लीजिए, उछल जाइए, जो आपको पसंद है, गाना सुनना है गाना सुनिए, डांस करना है डांस करिए, किसी फ्रेंड से बात करनी है, जो आपको अच्छा लगता है बेस्ट। वो 5-10 मिनट्स ना आपके लिए बोलते हैं ना गिफ्ट होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए, वाओ मजा आ गया। हम्म वो 5-10 मिनट्स पाने के लिए आप 25 मिनट बोले कि मैं अगर 25 मिनट अच्छे से पढ़ लिया ना तो मैं वो 5-10 मिनट्स एंजॉय करूंगा, एंजॉय टू द फुल। उसमें अपने आप को जज मत कीजिए, अगर पीछे जो भी आपको करना है यू कैन डू इट। 10 मिनट्स के बाद वापस अलार्म लगा दीजिए एंड अगेन 25 मिनट्स। ऐसे 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 जब आप करोगे तो आपका ये ज्यादा मिलेगा आपको कंसंट्रेशन टाइम। लेवल भी हाँ, बढ़ता है। टाइम लेवल आपको ज्यादा मिलेगा। अगर 50 एज अ स्ट्रेच कभी कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं। 25 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट्स 5 मिनट, देन थोड़ा और एक बड़ा ब्रेक, फिर वापस ऐसे करके 25-25 के आप 5-10 मिनट्स के बीच में ब्रेक ब्रेक डालकर आप पढ़ सकते हो। बट हाँ यहाँ पे बट मेक श्योर कि वो जो आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, मैं भी उन्हीं बच्चों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज उस ब्रेक में ना मोबाइल से दूर रह के कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। चाहिए तो गाना लगा के डांस कर लो, चाहिए तो कुछ खा लो, कुछ सुन लो। बट वो मोबाइल में क्या होता है ना, बच्चे ये बहुत ज्यादा मैंने सुना है पेरेंट्स का भी, और बच्चे खुद आके ये चीज मतलब बहुत हो ऑनेस्टली जाते से हैं बोलते हैं कि मैम हाँ रील्स में खो 5 मिनट जाते का ब्रेक, हैं। हाँ, हाँ वो तो 5 मिनट अलार्म का दैट मीन्स 50 मिनट हो फाइव जाता मिनट्स इफ यू आर है। वॉचिंग रील्स ऑल्सो, अगर 5 मिनट्स आप कुछ भी करे तो अलार्म। अगर वो आप अगर आप में होल्ड नहीं है तो नो, फिर देन वो चीज को अवॉइड करके आप दूसरी चीज कीजिए। अगर होल्ड है करेक्ट। तो यस ओके, 5 मिनट्स ओके फॉर एवरीथिंग। बट अलार्म मतलब टाइम जो आपने वो बनाया है तो फिर उस हिसाब से आपको चलना है। आफ्टर ऑल कमिटमेंट इज योर्स। हम यस रास्ते वेरी बताएंगे, मतलब वेरी ट्रू, मैं और कि अगर दीपाली बच्चों ने 1000 रास्ते बताएंगे, इजी रास्ते बताएंगे, टू द पॉइंट रास्ते बताएंगे, लेकिन चलना तो आखिर हम जो कोच बने, मैं और दीपाली, आरफिन हमारे जो सर है उन्होंने रास्ता बताया, लेकिन उंगली तो करेक्ट, हमको ही पकड़नी पड़ी ना। बिल्कुल सही बात। मतलब यहाँ पे ना एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम लोग इस कोचिंग जर्नी में घुसे थे फॉर बीइंग अ कोच, तब हमारे साथ एक बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा यस, क्राउड था। बट उस क्राउड में से कितने लोग आज इस लेवल पे आए जहां पे हम हैं? सिर्फ उतने जिन्होंने उनकी बात सुनी, समझी और फॉलो की। तो यही चीज है कि हम आपको कितने भी इंस्ट्रक्शंस दे दें, मतलब पेरेंट्स को दे दें, बच्चों को दे दें, कितनी भी हम लोग कोशिश करें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, बट अगर आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज को समझेंगे नहीं, चेंजेस नहीं आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यू हैव टू थिंक कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है। और क्या दीपाली ये इतना हार्ड है? जस्ट फॉलो द प्रोसेस, बिल्कुल इजी है। नहीं बिल्कुल। लेकिन बस जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एक प्रोसेस बनाते हैं ना, उसको फॉलो करो बस कंटिन्यूअसली, बस उससे आप करेक्ट। एग्जिट नहीं करना है। कोई भी फील्ड हो, आपने अगर उधर एंट्री मार ली है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, वहां से एग्जिट के रास्ते सारे बंद कर दो। यू मे बी अ टॉर्टोइज, कोई रैबिट होगा, किसी की रैबिट की हम्म स्पीड्स को देखकर आपको डरना नहीं है। एक्सेप्ट दैट आई एम अ टॉर्टोइज, इट्स ओके। देखो जैसे दीपाली यंग है एंड मैं थोड़ी सी मतलब मैं 40s में हूँ एंड दीपाली इज इन 30s, तो दीपाली विल ग्रैस्प नहीं बट आप ना नॉलेज। ये बोल के ना, आप सुनो ना आशा जी, आप ये बोल के ना आप मुझे और कॉम्प्लेक्स दे रहे हो कि आप इतने एज के हो बट स्टिल यू आर लुकिंग मतलब यंगर देन मी। ये तो आपका प्यार है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो 30s में है तो शी मे बी अ रैबिट बट आई मे बी अ टॉर्टोइज। तो मैं क्या दीपाली की स्पीड को देख के डर जाऊं? नहीं, लेट हर बी एंड मैं सीखूं उससे कि क्या क्या मैं अपने छोटे छोटे कदम लेती रहूं। तो कभी भी किसी का सक्सेस देख के डरना नहीं है, और उसको यहाँ पे देख के बोलेगी यार मैं कब पहुंचूंगा, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो वो रुकना नहीं है। यू विल कीप मूविंग। आप देखो कि कभी कभी तो हम उनसे भी आगे निकल जाते हैं। सो हमेशा बिल्कुल हमेशा ध्यान बिल्कुल। रखना आप ये चीज। या हाँ तो मतलब यहीं से मैं वो बच्चे जो मुझे कंटिन्यूअस मैसेज भेज रहे हैं क्वेश्चंस, और आज तो एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर आप थोड़ा स्लो हो स्टडी में, थोड़ा पढ़ाई में स्लो हो, इट्स ओके, बट आप कंसिस्टेंट रहो। आपको ये नहीं करना है कि स्लो हो तो कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो थॉट प्रोसेस आप निकाल दो दिमाग से, क्योंकि
हर बंदा जिसमें मान लीजिए कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, बट अगर आप में कोई एक पॉजिटिव सेंस में कोई काबिलियत है तो आप जरूर कुछ लाइफ में बन जाओगे, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट एवर यू आर डूइंग. वो बहुत जरूरी है. हाँ एम आई राइट? यस yes, एक बात ऐड करना चाहूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल तो ये देखा है ना दीपाली, हर बच्चे को 80-90 बहुत आसानी से, मतलब 80-90 वाले आसानी ज्यादा से. हो गए हैं और 60-70 वाले कम हो गए, और हम हमारे टाइम पे 80-90 वाले कम थे और बहुत कम 60-70-40 थे. वाले ज्यादा था. तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, और अगर आप उसमें नीचे हो, लाइक 40-50 वाले हो और 90 वाले ज्यादा है, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं. हो सकता है पढ़ाई आपकी फील्ड ना हो सकता है वो टाइम पे नहीं हो, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको मिल गया है, आगे जाके इन सम फील्ड और अदर जो आप एक्सप्लोर कर लोगे उसमें आप एक्सेल करोगे, और मे बी जो 90% वाले बिल्कुल हैं वो आपके अंडर काम करेंगे. दैट इज द बिल्कुल. फैक्ट. हाँ, दैट्स ट्रू, करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को भी देखा है. मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे जो 11-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों को हम वो मतलब देखते थे तो हमें चिंता होती थी कि यार ये बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा. आज जब वो 10 साल बाद लौट के आते हैं और हमारे सामने खड़े होते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया पढ़ाई को भी ऐसा लेके कि बच्चे को क्यों ही इतना प्रेशर करना कि नहीं पढ़ो पढ़ो. बच्चा पढ़ेगा, बट आप बस उसको ये चीज रियलाइज कराते रहो एज अ पेरेंट कि आप में है पोटेंशियल. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. योर पॉजिटिव वर्ड्स विल बी मैजिकल फॉर देम. बच्चे करते हैं, आप उनकी भी लाइफ है, उनको भी टेंशन होगी आगे जाके. बस आप उनको ना उनकी हिम्मत का एहसास दिलाते रहो. आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हो, बचपन से आपके बस. साथ में बढ़ा, तो आप देखो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, कौन सी चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है. तो हर क्लास करानी आपके लिए जरूरी नहीं है. एक क्लास, सिर्फ एक क्लास जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको 10 साल तक कराओ. 10 साल में 10 क्लासेस, रॉन्ग आइडिया. करेक्ट. एक क्लास 10 साल तक, बिकॉज वो एक उसमें एक करियर का चांस है. बिकॉज एक ही टॉपिक पे अगर उसने 10 साल लगाया तो 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो अपनी खुद की क्लास खोल सकता है. सो ये एक मैंने बहुत जबरदस्त चीज सीखी कि हम माताएं, अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे जा, ये चल रहा है यहाँ पे जा. आप देखो स्टार्टिंग में वी कैन डू दैट, बिकॉज अपने को पता करना है कि उसको किस में इंटरेस्ट आ रहा है. फिर बच्चे का फीडबैक लो, हाँ. कहाँ मजा आ रहा है, ऐसा ये मजा आ रहा है, फिर इसको बोला चल इसमें कंटिन्यू करेगा. तो एक टॉपिक पे 10 years इज अ गुड ऑप्शन rather करेक्ट. than jumping here and there. सो ये एक आप बचपन से करियर ऑप्शन भी तैयार कर रहे हो अपने बच्चों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब आज तो कैसे समय गया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. और इतना वैल्यूएबल हमारा ये आज का सेशन रहा है कि जब भी मतलब हर एक पेरेंट के लिए और बच्चों के लिए भी ये एक्चुअली बहुत जबरदस्त सेशन था. मैंने सोचा नहीं था आशा जी के मतलब इतना जबरदस्त जाने वाला है. तो थैंक यू सो 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 मच आशा जी. और मैं ये एंड करने से पहले बस बच्चों से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, you have to be clear with your goals, and the most important is honest रहो खुद से. be honest with yourself. मतलब दुनिया को क्या, बट आप खुद को चीट मत करो. अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हो, वो बच्चे जिन्होंने मैसेज भेजे थे, 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आप लोग इतनी ऑनेस्टी रखो कि वो 10 मिनट सिर्फ डेडिकेशन से पढ़ना है. सो बी ऑनेस्ट. आपको कुछ एक एंड में कुछ बोलना चाहते हैं आशा जी? Sure. बस नहीं लाइक. एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं, मैंने हमेशा सुना है कि गोल सेट करो. आपने जैसे अभी बोला, गोल लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो, फिर उसके पीछे रहो. लेकिन क्लैरिटी तो लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है, और वो खुद सोचते हैं करेक्ट. कि मम्मी पापा के पास जाएंगे तो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता बेटा तुझे क्या. टीचर जाएंगे तो बोलो मुझे क्या पता, मैं तो 100 स्टूडेंट के साथ में काम करती हूँ, मैं वो थोड़ी पर्सनल है. तो अगर क्लैरिटी चाहिए तो इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम इज द बेस्ट, क्योंकि मुझे भी वहीं पे क्लैरिटी मिली. सो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलती है. अगर आपको बिल्कुल नहीं है बिल्कुल. क्लैरिटी, दैट गिव्स सो मच ऑफ क्लैरिटी ऑफ, मतलब सक्सेस वो जो है वो पूरा सक्सेस के ऊपर ही है, पूरा इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम, कि हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल, एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू आर हैप्पी. दैट्स इट. भले वो कोई भी फील्ड ऑफ करेक्ट. लाइफ हो. एक और सवाल अभी देखिए, एंड करते करते एक सवाल और आया है. मेरे पास, क्या मेरे पास अभी भी टाइम है कि नहीं? नहीं, अच्छा ये था. मैम एक क्वेश्चन है. अभी मेरे क्लासेस चालू होके 2 मंथ हो गए हैं एंड मैंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है.
क्या मेरे पास अभी भी टाइम है स्टार्टिंग से, अभी भी मैं वापस बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मतलब देखो, आपकी लाइफ के सिर्फ 2 महीने गए हैं। आपके पास अगर आप देखोगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। बहुत समय है। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करना है कि कैसे करना है। आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, बट करो ऑनेस्टी से करो, पर्पस निकालो क्यों करना है, क्लैरिटी, और जस्ट डू इट, राइट? यहाँ तो पे मैं ऐड जी करना बोलिए। चाहूंगी कि आप क्लासेस मतलब उनकी मिस हो गई क्या 2 मंथ की? हाँ, शायद यही है कि 2 महीने के क्लासेस मिस हो गए। तो जो भी जिसने भी की है, कोई फ्रेंड होगा आपका या जिसने भी वो की है, उसको रीच आउट करो, उसके नोट्स लो और स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, हेल्प राइट। लो अपने फ्रेंड को। अपने फ्रेंड ने वो किया होगा तो आपको शॉर्ट शॉर्ट में एक बार फटाफट समझा देगा, और आप जल्दी से वो जैसे आपको और टाइम मिलता है उसमें वो करके आप यू कैन मैच इट या। हेल्प और ले हर सकते एक हैं टॉपिक करना आप। जरूरी जी, नहीं है, जो इंटरेस्टिंग हर एक टॉपिक करना भी जरूरी नहीं है। जो जो ऐसा करेक्ट। लगता है कि हाँ ये इजीली इजीली कर सकता हूँ। और एक चीज है जो बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग के बाहर है, लीव इट। एकदम नहीं, मतलब अगर 10 टॉपिक में एक टॉपिक अगर आपने छोड़ भी दिया, जो मतलब आप उसके पीछे ऐसा नहीं हो जाए कि आपके 9 टॉपिक रह जाए और एक के पीछे आप पड़े रह जाओ। बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू, हाँ। फटाफट जो होता है और जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, वो आपके लिए शायद बना ही नहीं है। इट्स ओके। करेक्ट, चिल करेक्ट। अगेन, चिल। फिर आगे चलिए। ओके। सो वही है। और इसमें एक चीज और है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स की नहीं, आप अपने टीचर्स की भी हेल्प लीजिए, क्योंकि जब बच्चे टीचर्स के पास जेन्युइनली जाके मदद मांगते हैं तो टीचर्स भी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप बस ये देखिए कि कौन कौन वो लोग हैं आपके आसपास जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं। सिर्फ आपने उनको अप्रोच करना है। सो एंड आज का लास्ट तो एंड सेशन फॉरमोस्ट बहुत। थिंग, जी हाँ, जी लास्ट एक थिंग कि जी। 100% कभी कुछ नहीं होता सबके लिए, पेरेंट्स के बिल्कुल, लिए एंड बिल्कुल। पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए। 100% कभी भी कुछ भी नहीं होता। इफ यू आर एट 80%, आप पहले से मतलब बोलते हैं ना, रेस जीत चुके हो। इफ यू आर डूइंग कोई भी चीज, अगर आप 80% तक भी आप लगता है कि आप पहुंच गए हो, वहां पर परफेक्शन के लिए कभी रुकना मत। 80% भी है, जस्ट गो, गो मतलब गो आगे अहेड। निकलते जाओ। अब हाँ, करेक्ट। एक्शन एक्शन। So बिल्कुल। this is what I would like to add at the end. वाओ, अमेजिंग। सो रुकना नहीं है, चलते चले जाना है, उन लोगों को अप्रोच करना है। अप्रोच मतलब पहले तो ये देखना है कि कौन है जो आपकी मदद कर सकते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते जाओ, राइट? सो थैंक यू सो सो मच आशा जी, इट वाज रियली अमेजिंग सेशन। और 2-3 चीजें मैंने भी सीखी आज। जस्ट चिल। अभी मेरी बेटी ना, अभी कल परसों ही जब बोल रही थी ना मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मैंने उसको धक्का मार के भेजा। मैंने कहा ट्यूशन तो मिस नहीं करना। अभी वो अगली बार बोलेगी आई होप शी विल नॉट सी माई लाइफ, तो मैं उसको बोलूंगी चिल मत जा। इस बार सामने से बोलना, बेटा आज ट्यूशन जाना है क्या आपको? एंड अब शी यूज्ड टू से, मम्मी बोल रही है ऐसे। सो बिकम दैट मॉम, जो मतलब सपने आप बेस्ट फ्रेंड के देख रहे हो और हरकतें आपकी वैसी है, तो भूल करेक्ट, जाइए कि वो करेक्ट। आपकी नहीं जाना है मत डेफिनेटली। जाना। पार्टी में भी बट लेट हर डिसाइड। कोई पार्टी में भी हम लोग कभी कभी ये करते हैं, पार्टी में भी लेट हर डिसाइड, जाना है, कहाँ जा रहे हो, क्या है, डिस्कस, दैट्स इट पार्टी में। और उसको डिसाइड करें, भले आपको ना भी बोलना है ना, तेरे को लग रहा है तुझे जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में फिर क्वेश्चन तेरी मर्जी, कुछ भी बोला। क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होती है ना वो बहुत प्रॉपर होनी और चाहिए, लास्ट राइट? में चलिए। ये है, फिर तेरी मर्जी, ऐसे। फिर फिर तेरी तेरी मर्जी मतलब फिर ना उसके ऊपर पूरा डिसीजन मेकिंग छोड़ दो, उसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करवाओ। तो ये भी देखिए, फॉर पेरेंट्स ये कि बहुत जबरदस्त बात है ये, मतलब आशा जी ने बोलते बोलते बोल दी कि उनको ना उनके हर चीज का वैल्यू दिखा के और उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग छोड़ दीजिए। दो फ्रीडम किसको मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, करेक्ट। हमें। मैं भी जैसे दीपाली को कुछ बातें बता दूं प्लस माइनस ये, तो बोला फिर देख ली बेटा तेरी मर्जी, तो दीपाली खुद सोचने हाँ, लग जाएगी, लेट हर ब्रेन ऑल्सो वर्क, राइट। मैं बोली नहीं दीपाली ऐसे करना ऐसे करना, बोला यार आशा नहीं होगी, चलेगा मेरे साथ में, उसको भगाओ यहाँ से। सो फ्रीडम, वी करेक्ट। शुड गिव फ्रीडम टू अवर हस्बैंड। हस्बैंड का भी कभी कभी होता है ना, यही करना, नो, ये शायद ऐसे होना चाहिए, अच्छा जी, ठीक। एक काम करते हैं आज, अभी जैसे अभी आपने एंड एंड में बोला ना हस्बैंड का भी, आज तो हम इसको ना प्रिसाइजली पेरेंट और चिल्ड्रन का रखते हैं। बट मुझे ना अभी एक आइडिया क्लिक हुआ है कि हम लोग ना एक सेशन और करेंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जिसमें हम ना सिर्फ ये जो है ना हस्बैंड वाला टॉपिक। डिस्कशन करेंगे। तो
अमेजिंग सेशन होने वाला है, थोड़ा सा यूथ से हटके हो जाएगा, बट विल डू इट। हाउ कैन वी मे मतलब हाँ, कैसे जीते अपने हस्बैंड को, कैसे जीते अपने हस्बैंड का दिल। कैसे जीते और कैसे हर बात अपने हस्बैंड से मनवाए। वी हैव ऑल द टिप्स एंड वाओ, ट्रिक्स। तो विल आई एम गोइंग टू डू दिस। तो जो भी कनेक्टेड हैं और जो स्पेशली जो लेडीज कनेक्टेड हैं, तो आप जस्ट इंतजार करो, हम लोग एक अमेजिंग सेशन लेके आने वाले हैं कि कैसे अपने हस्बैंड का दिल जीते एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। करते करते भी हमने 15-20 मिनट खींच लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने आ रहे हैं कि एंड इट इज रियली अमेजिंग, एक बहुत अमेजिंग सेशन था। और थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे पता है कि आपने अपना मीटिंग बंद करके फटाफट ये ज्वाइन किया, आपका जस्ट मीटिंग भी चल रहा था। सो थैंक यू फॉर ऑल योर कॉपरेशन, आपका आना, सब कुछ, इट मीन्स अ लॉट। Thank you for the appreciation. Thank you for inviting. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. थैंक यू। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। बाय बाय। Thank you all the viewers. आपने हमारी हाँ, बातें यस, सुनी। Thank you. सुनी और क्वेश्चंस पूछे, और आई होप कि हमने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए होंगे, जो शायद थोड़ी बहुत क्लैरिटी, अगेन हम लोग ज्यादातर क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं, क्लैरिटी मिली होगी। सो सी यू सून, नया सेशन लेके मैं आऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर। या definitely I'm going to share this live, don't worry, that you will get in on my Insta. Okay, bye bye.